और विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग लगातार हो रही है। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 32.18% मतदान हुआ। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 47.92% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 4136 उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण है। 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया अब लगातार हो रही है और 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा होगी। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और 23 नवंबर को नतीजे सामने होंगे और उस वक्त ये साफ हो पाएगा कि जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, तमाम पार्टियों के प्रचार प्रसार हुए हैं, वो किस हद तक रंग लाए हैं। महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 32.18% मतदान हुआ है। झारखंड में 47.92% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया हो रही है। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव है और 38 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? लगातार मतदान की प्रक्रिया है, जारी है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत से क्या लग रहा है, कैसे वोटिंग हो रही है? क्योंकि देखिए अभी बहुत समय और बाकी है, लेकिन इसी बीच तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो दोनों राज्यों में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से सुबह 7 बजे से चल रही है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है, ना ही किसी मतदाता की अभी तक कोई शिकायत सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो भी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करके मतदान केंद्र से बाहर आ रहा है, वो यही बता रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो एक पहलू तो यह रहा कि चुनाव आयोग ने सभी लोग सुचारू रूप से सही तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके, कहीं पे किसी को दिक्कत ना आए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद किया गया है। देखिए झारखंड की अगर बात की जाए तो पहले हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने की बात सामने आई थी। तो एक चरण का तो हो गया, दूसरे चरण का आज हो रहा है 38 सीटों पर। और यहाँ पर भी चूंकि कई जो क्षेत्र संवेदनशील है, लेकिन कहीं तो कहीं झड़प की बात सामने नहीं आई है। सभी लोग अपने मत का सही तरीके से जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपना नेता चुन रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए मतदाता पूरी तरह से साइलेंट है। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो देखिए महाराष्ट्र में 228 विधानसभा सीट है। सभी सीटों के लिए आज जो है मतदाता घरों से निकल कर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो भी उम्मीदवार हैं और पार्टी के बड़े नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना एकनाथ शिंदे हो, सभी लोग अपने हिसाब से जीत की दावेदारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो मतदाता हैं, मतदाता पूरी तरह साइलेंट है। उनका नेता कैसा होगा उसको लेकर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। और देखिए जो अगर देखा जाए 10 बजे तक बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब कहा जा सकता है कि कभी 35, 30 और 40 के बीच में ही मतदान पोल हुआ है, मतलब वोट पोल हुआ है। लेकिन जो रफ्तार अब देखने को मिल रही है, तेजी से जो है मतदाता घरों से निकल रहे हैं। आमतौर पर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो देखिए शहरी इलाकों में अमूमन जो है लोग 10 बजे के बाद जो है एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही महाराष्ट्र का ऐसा है, मुंबई का। तो अब जो है जो भी वीआईपी है सभी घरों से निकल करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है जब लोग अपने घरों से निकल करके वोट पोल कर सकेंगे। तो अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले थोड़े से और देरी में मतलब जो है देखने को मिलेगा रफ्तार, क्योंकि अब 1-2 बजने को है। तो लोग अब भी वीआईपी जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो थोड़ा लेट सो करके उठते हैं, वो सभी लोग अब घरों से निकले हैं। तो थोड़ी सी रफ्तार देखने को अभी मिलेगी। जी देखिए राजनेताओं से तो प्रभावित होते ही हैं लोग, क्योंकि तमाम दिग्गजों की ओर से वोट करने की अपील भी की गई, खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई। इसके अलावा जो भी सेलिब्रिटीज़ पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, वो भी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, उसका भी काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात आपने अच्छी बात कही कि देखिए सेलिब्रिटी की बात की जाए तो सुबह जो है करीब 7, साढ़े 7 बजे के आसपास जो है अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार जब अपने घर से निकले और उनका वोट कास्ट किया, उन्होंने उसके बाद मतदाताओं से घर से निकल करके वोट पोल करने के लिए उन्होंने अपील की। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि एक पॉजिटिव मैसेज आता है। और उसके बाद तमाम अभिनेता, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां जो मुंबई में जिनका मुंबई के जो वोटर है वो लोग अपने वोट का उन्होंने वोट पोल किया, वोट कास्ट किया। उसके बाद भारी संख्या में जो युवा हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस बार युवा और महिलाएं जो है मतदाता जो है जागरूक दिख रही है,
अपने घरों से निकल करके और वो लोग अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए इस बार चुनाव आयोग ने सभी बूथों पे जो है अच्छी व्यवस्था की है, चाहे वो कुछ ऐसे बूथ है जहाँ पे जो दिव्यांग मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो आसानी से सुचारू रूप से वहाँ पे पहुंच करके अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। इस बात को लेकर मतदाता ये अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, कहीं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और क्योंकि अब मुंबई जो है यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि दोपहर के बाद लोग तेजी से रफ्तार पकड़ते हैं, तो अब लोग उम्मीद जताई जा रही है कि तेजी से लोग घरों से निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो देखिए झारखंड में सुबह से ही वोट लोग घरों से निकलकर पेपर का प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ पे चुनाव आयोग ने स्लोगन दिया है कि पहले जलपान पहले मतदान फिर जलपान। तो लोग पहले अपने मतदान किए हैं, जागरूक लोग जो थे अपने घर से निकल कर मतदान किए हैं, उसके बाद ही जलपान किए हैं। इस तरह के तमाम वीडियो भी सामने आए हैं। तो ये तमाम दूसरे लोगों को भी प्रेरित किए हैं कि हम लोग को निकल के, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पर्व है जो चुनाव होता है और ऐसे में सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही एक्स पर पोस्ट करके देशवासियों से अपील किया था कि आप जो भी नेता चुनते हैं, जैसा भी नेता चुनते हैं, क्योंकि मताधिकार आपका मूलभूत कर्तव्य है और ये आपका अधिकार ही है। अपने अधिकार को पहचानिए और अपने उसको पोल कीजिए, कास्ट कीजिए। तो लोग घरों से निकल के उस समय से देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग तेजी से घरों से निकल रहे हैं। और बहुत अच्छी चीज ये है कि लोग कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, कतारबद्ध तरीके से लोग अपने लाइन में खड़ा होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं।